की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा यूथ से संवाद कर रही हैं। सीधे आपको वहीं लिए चलते हैं। से पकड़ सकता है और वापस जाके पढ़ाई कर सकता है। तो ये सब हमने कोशिश की है कि एक पूरा मतलब जो इसका जो समाधान है पूरी तरह होलिस्टिक तरह से हमने देखा है कि हर एस्पेक्ट में हम किस तरह से कुछ कर सकते हैं ताकि ये बाद में देखिए, जैसे मैंने कहा सरकार का कर्तव्य है आपको रोज़गार देना। अब ये ऐसे बन गया है कि आपको मतलब प्रताड़ित किया जा रहा है, तंग किया जा रहा है, साल आपके बिगड़ रहे हैं, करियर बिगड़ रहे हैं, आपकी पूरी आप कह रहे हो जैसे आप कह रहे हो आप 33 साल के कितने साल के हो गए? 31 साल के हो गए हैं। अब ये शुरू कब किया आपने? हम लोग की बीटीसी का 2013 में स्टार्ट किया था, 15 में खत्म हुई, 10 साल होने वाले हैं। जी मैम। अब आप सोचिए कि रोजगार के लिए आप क्वालिफाइड हैं, रोजगार के लिए आप 10 साल से संघर्ष कर रहे हैं, जबकि कहीं पे वो रोजगार खाली पड़ा हुआ है और सरकार में पूरी क्षमता है कि वो आपको वो रोजगार दे। मैम अगर कोई प्रोसेस चल रहा है कंटिन्यूअसली सिस्टमैटिक तरीके से तो वो भी पूरा नहीं होता, उसको बीच में रुकवाया गया। ये 2016 की भर्ती है 12460, तो दिसंबर में इसका विज्ञापन आया, तो अच्छे तरीके से जो भी था प्रोसेस चल रहा था और जैसे ही शपथ ग्रहण हुआ है, सरकार बनी है, उसी के अगले दिन ही हमको नियुक्ति पत्र मिलने वाला था। काउंसलिंग चल रही थी, हम लोग लाइन में खड़े होकर जो भी प्रोसेस था चल रहा था। अचानक से हम लोगों को पता चलता है, नोटिस चिपका दिया जाता है बाहर कि किसी कारणवश ये काउंसलिंग रोकी जाती है। समीक्षा के नाम पर इसको रोक दी। आप कह रही है ना जब तक शपथ लिया जी, तो जब तक शपथ लिया उससे पहले चुनाव चल रहा था तो प्रोसेस चल रहा था, जैसे ही खत्म हो गया आपका यूज क्या है अब? बिल्कुल, तो खत्म, बंद और कर मैम दिया। अगर हम कुछ बात धरना प्रदर्शन बच्चों ने कितनी बार नहीं किया, कितनी बार शांतिपूर्ण तरीके से अधिकारियों से बात करी है, जाके हर एक चीज करी हमने। सबसे बड़ी चीज होती है कि इनकी अभी एक जो होती कमेटी बनाना, इनके साथ अगर प्रेशर लगने लगता है तो ये कहते हैं रुको मैं कमेटी बना दे, लेकिन उस कमेटी की रिपोर्ट 5 साल में आज तक किसी भी भर्ती में जो भी कमेटी बनी है कभी भी इनकी कमेटी की आज तक रिपोर्ट नहीं आई। उस कमेटी के अधिकारी नहीं कभी ओपन फ्लश हुए कि कौन कमेटी के सदस्य थे, क्या बने थे। कमेटी बन जाती है इनकी, तो उसका आज तक की कोई रिजल्ट नहीं देते। भर्तियां कोर्ट में पड़ी है, पेंडिंग है। आप अपने मुकदमे 101 मुकदमे दोनों मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम सब लोग अपने हटवा लगते हो, लेकिन आपके अगर शिक्षा विभाग हो या आपके रोजगार के जो मुकदमे आपके पेंडिंग पड़े हैं वो आप अपने फाइनल करा सकते हैं। उसमें आप सीधा सा जवाब देते हैं न्यायालय में मामला है, विचाराधीन, आप देखा जाएगा। तो आपकी आशा नहीं टूटी? मैम आशा हम लोगों की मैम बिल्कुल नहीं टूटी हुई है। हम लोग की आशा यही थी कि क्या कहते हैं शायद ये करेंगे, लेकिन मैम अभी हम लोगों ने 1 जनवरी से लेके आपने 6 जनवरी तक के हम लोगों ने प्रोटेक्ट किया विधानसभा पे। उसमें जो हमारी जो बहनें थी, जो सब लोग थे, जिस तरीके से पुलिस वालों ने उस सब भी लाठी चार्ज किया और आपने खुद उस चीज को उसको ट्वीट करके हम लोगों का आप सपोर्ट किया और तभी पूरे प्रदेश ने देखा कि हम लोग की भर्ती में ये भर्ती 2016 से चल रही है, आज भी इन लोग के साथ ये बर्ताव किया जा रहा है। हम लोग एशिया से मिलते हैं, हम लोग सचिव मंत्री जी से मिलते हैं, तो वो हंसते कहते हैं कि हम अपने चुनाव लड़ेंगे, तुम्हारी भर्ती हम जीते हैं। देखो उनके ये जवाब रहते हैं, आप चुनाव लड़ोगे तो आप जीतोगे तो आप जनता से ही, आप हम ही से 2 वोट मांगोगे। यही तो एहसास नहीं है ना, और जब वोट मांगने के एहसास नहीं है वो इनकी काम है। इनकी 2 चीजें हैं, क्योंकि जैसे आपने अभी सही चीज कहा कि भाई भर्ती रोजगार युवाओं के लिए मुद्दा होना चाहिए रोजगार, ना कि आप डाइवर्ट कर रहे हो, आप जनरेशन बर्बाद कर रहे हो धर्म के नाम पर। आप धर्म के नाम पर जनरेशन अभी बर्बाद कर रहे हो, आने वाली जनरेशन और बर्बाद होती जाएंगी। भाई आप रोजगार दो, आप रोजगार से जितना आप अपना देश डेवलप कर पाओगे। जब रोजगार नहीं है तो जो गुस्सा फ्रस्ट्रेशन होता है नौजवान में होता है ना, बिल्कुल मैम, बहुत होता है। उसका इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि जब अगर नौजवान फ्रस्ट्रेटेड नहीं है, गुस्सा नहीं है, नाराज नहीं है, तो फिर ये इन बातों में उसको घुसाना, इसका डायरेक्शन नेगेटिव नकारात्मक चीज़ों में जाना मुश्किल होता है। हम जब माँ बाप होते हैं तो हम लोग भी सोचते हैं कि चलो बच्चे बड़े हो रहे हैं, अब इतना ड्रग्स फैल रहा है, ये कैसे रखें, बच्चों को बिजी कैसे रखें ताकि इन चीज़ों में ना पड़े। तो हर माँ बाप सोचता है चलो कोई स्पॉट कर लेगा या कोई बिजी रहेगा, नौकरी कर लेगा तो कभी इसमें नहीं जाएगा। यही होता है ना, इसका तो विपरीत है। ये पॉलिटिकल, ये जो राजनीतिक दल हैं ये जानते हैं कि आपको बेरोजगार रखेंगे तभी आप बहकेंगे। जब आपके पास रोजगार होगा, आप बिजी रहेंगे, सुबह से शाम तक आप प्रोडक्टिव चीज कर रहे हैं, तब आपका मन बहकेगा नहीं। तब आपको ये गुस्सा नहीं चढ़ेगा कि यार मेरी स्थिति क्यों है क्योंकि उन्होंने ऐसा किया, या किसी कम्युनिटी के खिलाफ कुछ की आपकी भावना नहीं होगी,
क्योंकि आप प्रोडक्टिव हैं, आप सुबह से शाम तक काम कर रहे हैं, आपका चल रहा है काम, आप खुश रहेंगे। तो ये एक मुझे तो लगता है कि एक कनेक्शन भी है कि बेरोजगार रखने से, नौजवानों की आशाओं को पूरा न करने से फायदा हो रहा है कुछ राजनीतिक दलों को। जो नकारात्मक राजनीति करते हैं उनका फायदा ही होता है। फायदा होता तो है, लोग अपने घर में 30-30 साल के लड़के सुसाइड कर रहे हैं इसी चक्कर में। भाई कितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद होगी, शादी की सोचती थी कि नौकरी मिलेगी, शादी टूट रही है सबकी। कितने लोगों की, मैम हमारी 12/4/60 में ही लड़के ने सुसाइड किया था इलाहाबाद में, बॉडी वहाँ पर पड़ी रही, पुलिस वाले उस पर मुकदमा लिखा दिया कि भाई इसकी बॉडी तुम लोग नहीं उठने दे। मैम इतना प्रताड़ना झेली गई है इस भर्ती में 2016 से लेके 22, और कितने बार लाठी चार्ज हुई, कितनी बार प्रोटेक्ट किया, क्योंकि एक भर्ती नहीं मैम। हम लोग तो अपने बाद के जो हम लोग के छोटे भाई लोग जो 68,000 निकली, 69,000 निकली, सब में उसमें देखा मैम। आप दूसरों की भर्ती आप एक तो अपने नाम कर रहे हो, उसके बाद आप उसमें हर एक चीज में घोटाले कर रहे हो। वो भी तो इंसिडेंट्स था ना जिसमें एक महिला की पता नहीं 30-32 भर्तियां उसी के नाम पे